हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मिनी व्लॉग ऑफ द बेला डायरीज़। तो दिन के लंच के बाद हम गधे घोड़े हाथी सब बेच के सोए और जब हम वापस उठे तो धूप ढलने को थी और टाइम था तैयार होके खेतों की तरफ जाने का कम्युनिटी सर्विसेज के लिए। आज इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट दिन था क्योंकि मेरी मम्मी जो हैं वो भंडार घर में रेगुलर सेवा वॉल्टियर हैं और आज उनका एनुअल डे था। बेसिकली खेतों में ही पाठ होना था और उसके बाद उनको प्रसाद मिलना था। रास्ते में मैं यही सोच रही थी कि ये जो दोनों साइड आप हरे भरे खेत देख रहे हैं, अगर दयालबाग नहीं होता तो यहाँ अभी तक फैक्ट्रियाँ डल चुकी होती और भर भर के पॉल्यूशन हो रहा होता। देखो ये कैसे गेहूं की फसल जो भी थोड़ी हरी है ये पक जाएगी और फिर इनकी कटाई हो जाएगी। बहुत ही सुंदर सी शाम थी। अभी जौ की कटाई हो रही थी तो हम ऑलमोस्ट खेत पहुँच चुके थे और एक्चुअली अजीत के कज़न्स को भी आना था और हमें यहीं पे मिलना था। उनका आना सरप्राइज़ था हमारे लिए। राधा स्वामी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। यस। पहले मेरे हाथ में फ़ोन था तो फिर मैं आराम से फ़ोन हैंड ओवर करके आराम से सबसे मिली। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके और फिर हम खेतों की तरफ अंदर बढ़ चले। यहाँ फसल कट चुकी थी और ये देखो मेरे पीछे से लंबे चौड़े तगड़े लोग और एक्चुअली फसल कट चुकी थी तो ट्रक्स पे लोडिंग चल रही थी और फिर यहाँ से हम चले बैकुंठ धाम की तरफ। और आज का जो कल्चर है, होली खेल है जाने सावरिया, गुरु से धर्म धर्म में आई। यहाँ यमुना के किनारे हुए पाठ होली के और कल्चरल्स। अनफॉर्चुनेटली वो फुटेज ना बहुत अनक्लियर और बैकग्राउंड नॉइज़ के साथ आई है तो मैं पोस्ट नहीं कर रही। एंड आफ्टर खेत फिर हम निकल पड़े। हमें लेनी थी होली के लिए थोड़ी सी गुजिया और गुजिया लेते लेते क्योंकि हमें भूख भी लग रही थी तो हमने आलू टिक्की भी ले ली जो कि एक्चुअली बेकार थी। बट एनीवेज़ हम घर आए ही थे और सोचा था कुछ और खाएं कि दादाजी हमारे मोहल्ले तशरीफ़ ले आए और फिर हम दर्शन के लिए भागते भागते पहुँचे और बहुत ही अच्छे पाठ सुने। गुरु प्यारे का रंग चटकी कभी उतरे नाही। गुरु प्यारे का रंग चटकी कभी उतरे नाही। हरे हरि गुरु प्यारे, हरे हरे हरि गुरु प्यारे, सत्संग में ओलिया विराज, चरणन सारे गुरु प्यारे का चटकी कभी उतरे नाही। करम के गुरु प्यारे का रंग चटकी कभी उतरे नाही। सत्संग के बाद हमें मिला प्रसाद और हम घर की तरफ चल पड़े। पूर्णिमा की चांदनी हर तरफ थी और आकाश बहुत सुंदर लग रहा था। बस घर आए और सो गए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।